अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हो और इसमें बताई गई बातों को सिर्फ और सिर्फ 7 दिनों के लिए अप्लाई करते हो तो अगले 7 दिनों के अंदर ही आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपकी जिंदगी अब बदलनी शुरू हो चुकी है। देखो दोस्त, हम सभी को अपने सपनों से प्यार है और ये हम अच्छे से जानते हैं कि कैसा लगता है जब हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमें सही समय पर सही रास्ता नहीं मिल पाता। हर रोज अपनी ही आदतों के आगे हार जाना और फिर दूसरे दिन भी वही सब करके रिग्रेट फील करना और खुद की नजरों में ही गिर जाना, यही सब मिलकर हमें मेंटली और इमोशनली कमजोर बनाते जा रहे हैं। लेकिन ये सब हम पहले से जानते हुए भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि शायद हमें ये पता ही नहीं है कि हम हमारी गलत आदतों को दबाकर खत्म नहीं कर सकते, बल्कि इन गलत आदतों को अच्छी आदतों से बदला जा सकता है। इसके लिए हमें कुछ नई चीजें अपनानी भी पड़ सकती है जिनको अगर आप हर रोज करोगे तो वो आपकी आदतों में शामिल हो जाएगी और फिर ये आदतें आपके एटीट्यूड का हिस्सा बन जाएगी। और अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को अपनी डेली लाइफ में सिर्फ 7 दिनों के लिए अप्लाई करोगे तो आप अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर होता हुआ पाओगे। नंबर 1, अप्लाई सोमो रूल। ये एक ऐसा रूल है जो आपको फोकस की प्रैक्टिस करना सिखाता है। अगर आप इस रूल को अपनी लाइफ में अपना लेते हो तो इस वीडियो की बाकी चीजें करना आपके लिए आसान हो जाएगा। इस रूल में सोमो का मतलब होता है स्क्रीन ऑफ एंड मूड ऑन। जब आप सुबह उठते हो तो सबसे पहली चीज जो आपके हाथ में होती है वो होता है आपका मोबाइल फोन, और जब आप रात को सोने जाते हो तो आखिरी चीज जो आपके हाथों में होती है वो आपका फोन होता है। अब जाहिर सी बात है कि जिस चीज को आप जितना टाइम दोगे उसका असर आपके ऊपर पड़ेगा ही, फिर वह असर आपके ऊपर चाहे नेगेटिव पड़े या फिर पॉजिटिव। ये एक बात आप अच्छे से समझ लो कि जितना टाइम आप किसी भी चीज को देते हो तो वो आपको अंदर से बदल रही होती है। आप जितना टाइम अपने फोन को देते हो आप उतनी ही अपने माइंड को चेंज करने की ताकत इसको दे रहे होते हो। अगर आपके दिन का ज्यादातर टाइम मोबाइल देखते हुए ही बीतता है तो इससे आपकी स्लीप क्वालिटी पर असर पड़ सकता है, आपकी स्लीप क्वालिटी खराब हो सकती है, आपकी मेंटल हेल्थ पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इन सब से बचने का केवल एक ही उपाय है और वो ये है कि आपको इस मोबाइल की दुनिया से थोड़ा दूर रहना होगा। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होने वाला जितना कि सुनने में लग रहा है। इसके लिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, लेकिन इस प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपको ये प्रैक्टिस अपने काम के साथ ही करनी है। आपकी ये प्रैक्टिस कुछ इस तरीके से होगी कि जब आप अपना काम करने के लिए बैठने ही वाले होंगे उस वक्त हमारे मन के पास हमें डिस्टर्ब करने का सबसे अच्छा मौका होता है। बस आपको इसी मोमेंट को ध्यान में रखना है और यही वो टर्निंग पॉइंट है जिससे आप अपने काम के रास्ते पर जाने के बजाय डिस्ट्रैक्शन के रास्ते पर चले जाते हो। तो इसी वक्त अपने मोबाइल फोन को बिल्कुल स्विच ऑफ करके साइड में करना है और अब आपको बिना टाइम वेस्ट किए सीधे काम में लग जाना है। जब आप किसी तरह शुरुआत के 10-15 मिनट गुजार दोगे तो फिर आपका मन आपके काम में लगने लगेगा, आपके काम में एक फ्लो बन जाएगा। लेकिन अभी भी आपका ये चैलेंज खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद भी जब आप अपने काम से थोड़ा ब्रेक लो तो उस ब्रेक में आपको मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है और यही प्रक्रिया आपको तब तक फॉलो करनी है जब तक कि आपके सारे काम फिनिश ना हो जाए। वैसे तो ये सोमो रूल आपको हमेशा ही अपनाना चाहिए, लेकिन अभी आपके लिए एक छोटा चैलेंज ये है कि ये रूल आपको अगले 7 दिनों के लिए अप्लाई करना है। नंबर 2, थिंक लॉजिकली। जब भी हमें ये ख्याल आता है कि यार हमारा तो टाइम ही खराब चल रहा है, तो दरअसल हमारा टाइम खराब नहीं चल रहा होता, क्योंकि टाइम तो सभी के लिए सेम ही होता है। किसी के लिए सही या गलत नहीं हो सकता। आपके दिन के 24 घंटे आपके लिए अच्छे होंगे या फिर बुरे, ये आपके ऊपर ही निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपने टाइम का इस्तेमाल करते हो। ये टाइम आपके लिए वैसा ही हो जाता है। आप अपने काम को सही तरीके से पूरा ना कर पाओ और हर बार टालते ही रहो तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई के टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आप अपनी हेल्थ को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो हो आप खुद। इसी तरह आपकी लाइफ आपकी हर छोटे बड़े फैसलों से मिलकर बनी होती है। जिस भी वक्त में आप कोई फैसला लेकर चलते हो तो वही आगे चलकर आपकी जिंदगी को डिसाइड करता है। आपको ऐसे कई एग्जाम्पल मिल जाएंगे जिनके किसी एक फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी बदल के रख दी। आपको अगले 7 दिनों के लिए अपने दिल की कम और अपने दिमाग की ज्यादा सुननी है। अगले 7 दिनों के लिए अपने सभी काम सही टाइम पर करने की कोशिश करो। नंबर 3, पुश योर लिमिट्स। चलो इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। स्टेप 1, आप अपना कोई सा भी हाथ आगे करो और अपनी पूरी ताकत से अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लो। स्टेप 2, अब थोड़ी और ताकत लगाओ। स्टेप 3, अब इससे भी थोड़ी और ज्यादा ताकत लगाओ। बस हो गया एक्सपेरिमेंट। आपने ये महसूस किया होगा कि दूसरे और तीसरे स्टेप में आप पहले स्टेप से ज्यादा ताकत लगा पा रहे थे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने पहले स्टेप में पूरी ताकत लगाई नहीं थी। ऐसा ही हमारी असल जिंदगी में भी होता है। हम किसी भी काम को अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ करते ही नहीं है तो उसका रिजल्ट भी हमें फिर वैसा ही मिलता है। और इस तरह हम अपने आप को ही इस धोखे में रख लेते हैं कि हमने जिस काम को पूरा किया है उस काम को और अच्छे तरीके से नहीं कर सकते थे। इसलिए जरूरी यह है कि हमें अपने लिमिट्स को बढ़ाने के लिए खुद को पुश करते रहना चाहिए। आप किसी भी काम को करो तो इस तरीके से करो कि जिस लेवल पर जाने के बाद दूसरे लोग परेशान होकर हार मानने लगे, वहाँ से तो आपकी सिर्फ शुरुआत हो। आप चाहे जो भी काम करते हो, अगर आप एक स्टूडेंट हो और पढ़ाई करते हो तो उस वक्त जब आप पूरी तरह से बिल्कुल बोर हो जाओ
और आपका मन उठकर जाने का करे तो उस वक्त खुद को थोड़ी देर और पढ़ने के लिए पुश करो, क्योंकि हो सकता है शायद उस एक्सपेरिमेंट की तरह आप में और भी पढ़ने की एनर्जी बची हुई हो। जितना ज्यादा आप खुद को टफ सिचुएशन में डालोगे आपकी स्ट्रेंथ उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसीलिए ये कहा जाता है कि हम जितना पावरफुल खुद को मानते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हम होते हैं। इसलिए आपको अगले 7 दिनों के लिए अपनी लिमिट्स को बढ़ाने के लिए खुद पर काम करना है। नंबर 4, एक्शन इज एवरीथिंग। वैसे अगर आप नॉर्मली किसी चीज के बारे में सोचो तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं है और ये करना हमारे लिए जरूरी भी है, लेकिन समस्या तो तब आती है जब आप किसी एक ही चीज को लेकर बस सोचते ही जा रहे हो। ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है और इसे ही ओवर थिंकिंग कहा जाता है। और यही एक चीज आपको हमेशा एक्शन लेने से रोकती है। ओवर थिंकिंग हमेशा आपके रास्ते की रुकावट बनेगी। ओवर थिंकिंग करने से हमारी दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, जिससे हम ज्यादा थके हुए और आलसी महसूस करते हैं। और यहाँ तक कि अगर कोई इंसान किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा ही सोचता है तो इसकी वजह से उसमें डिप्रेशन के सिम्टम्स भी दिखने लग जाते हैं। ओवर थिंकिंग हमेशा ही चेंज के अपोजिट में काम करती है। इसलिए अगर आपको खुद को बदलना है तो आपको सबसे पहले सोचना कम करके काम ज्यादा करना पड़ेगा। आप जितना ज्यादा खुद को अपने कामों में बिजी रखोगे उतना ही ओवर थिंकिंग से बच पाओगे। किसी भी काम को करना है तो उसको लेकर बैठे मत रहो, बस उस काम को कर डालो। अगले 7 दिनों के लिए आपको सिर्फ ये एक सेंटेंस याद रखना है, डोंट थिंक जस्ट डू। नंबर 5, बी ग्रेटफुल। हमेशा अपनी किस्मत को दोष देते रहने से आपका आत्मविश्वास कम होने लगता है और ये अपने सपनों की ओर बढ़ते रहने के लिए बहुत ही जरूरी है। आपको ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि जो अभी आपके पास है, जितनी सुख सुविधा आपके पास है, वो पाना भी किसी के लिए ड्रीम हो सकता है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी रहते हैं जिनके लिए 2 वक्त की रोटी भी जुटा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे में आप अभी जैसी भी जिंदगी जी रहे हो उसके लिए ग्रेटफुल रहना सीखो। आप ये सोचो कि आपके पास कम से कम इतना तो है। उन सब के लिए ग्रेटफुल रहना आपको एक अलग ही सुकून देगा। अगर आप ठीक तरीके से बोल पाते हो, सुन पाते हो, अगर आप स्वस्थ हो तो ये भी आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। आप चाहो तो हर रोज रात को सोने से पहले भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आप किसी डायरी में उन 3 चीजों के बारे में लिख सकते हो जिनके लिए आपने दिन में ग्रेटफुल महसूस किया हो। ऐसा करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव वाइब दे रहे होते हो। और यही वजह है कि जो लोग ग्रेटफुल रहने की प्रैक्टिस करते हैं उनमें नेगेटिविटी की भावना धीरे धीरे कम होने लगती है। दोस्तों, ये थी वो 5 बातें जो आपको अगले 7 दिनों के लिए फॉलो करनी है। अगर आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट में बता देना, ताकि दूसरे लोग भी अपना सही डिसीजन ले पाए। मैं मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।